Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Debrief. I'm Yusra. I don't know how to introduce myself in Pakistan Now ki designation because I don't work at Pakistan Now anymore. But today I have Aruj with me on the panel. Hello, Aruj. How are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good. She's a video producer at Pakistan Now, right? Okay, and another one we have today is Hassan Salim. मुझे तो जानते ही होंगे आप लोग, मैं रोज आता हूँ. He's a graphic designer at Pakistan Now. So let's start with our first segment जो कि होता है going through the comments. ठीक है. So the last debrief में जो हमारे comments आए हैं, one comment जो कि बहुत prominent personality का आया है, that is of Dr. Hina Sikandar कि I just realized that this debrief series is becoming my new source of ongoing news every day. Good work. Coming from her means a lot for this platform and for the product debrief. उसके अलावा अफीरा एंड सरमत की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है मुझे लगता है. we should make them permanent. Yeah. Do you guys support my decision? They should be permanent and one person should be changing every day. Yeah. Please guys let us know in the comments. ये हम डिस्कस करते हैं उनके साथ. आप प्लीज़ फोर्स करें अफीरा और सरमत को कि वो रोज़ाना बैठा करें. ठीक है. उसके अलावा आई थिंक ऑल अदर कमेंट्स आर वो उस तरह से. There was one comment about empathy and tolerance wala, which we will be discussing related to this आगे debrief में भी आज. Anything you guys want to add? No, general topics के बारे में आगे. फिर से गूगल पॉडकास्ट. Yeah, we are working on it. जब वो हो जाएगा तो we'll definitely let you know उस तरह से. ठीक है. So let's move to the news. So first news हमारी आज की है FATF related. FATF is the Financial Action Task Force जो कि global body है और monitor करती है सारे इकॉनमी रिलेटेड चीज़ें और कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो रही हों उस तरह से, लाइक लेजिट हो सारी चीज़ें उस तरह से. सो रिसेंटली जो फ़ारूक हबीब की भी स्टेटमेंट आई हुई है, उरूज वुड यू एनलाइटन अस उस पर थोड़ा सा. So 2018 में पाकिस्तान के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे थे. 27 पॉइंट्स थे जो अगर हम कर लेते हैं तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देते हैं. तो हमने वो 27 पॉइंट्स कर लिए हैं और एडिशनल पॉइंट्स भी हमने फुलफिल कर लिए हैं. तो अब इट्स अबाउट कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात आ गई है कि पाकिस्तान ने अब पूरा कर दिया है. तो आप अब हमें ग्रे लिस्ट से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, क्योंकि वी आर अ स्मॉलर कंट्री, वी आर डेवलपिंग स्टेट. तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको लाइक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में चला गया. तो उनकी अब क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात है कि आप क्या करते हैं. पिछले 3-4 साल से हमारा ग्रे लिस्ट में होना भी उसका रिजल्ट बहुत इकोनॉमिकल लॉस की सूरत में आया. लाइक वी हैव सीन कुछ बिलियन उस तरह से कि हम ग्रे लिस्ट पे रहे हैं. एंड टाइम एंड अगेन वी हैव सेड कि यार अब हमें रिवाइज करो इस डिसीजन को, लेकिन नोबडी हैज़ डन एनीथिंग अभी तक. और अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स रिलेटेड या मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड चीज़ें आ रही थी, मतलब जो पॉइंटर्स हमें दिए गए थे, लाइक यू सेड, लाइक 2711 वी डिड इट. एंड अब ये वही वाली बात है कि नाउ इट्स देयर टेस्ट कि व्हाट दे डू. बिकॉज अगर आप ये कह के किसी को बोल रहे हो कि ओके दीज थिंग्स आर नॉट राइट, डू इट राइट एंड वी विल रिवाइज इट, तो नाउ व्हाई आरंट दे. ठीक है. एंड कब वो होगा कि कब वो हमें उस ग्रे लिस्ट से हटाएंगे इस तरह से, बिकॉज इट्स वेरी डैमेजिंग फॉर अस एज अ डेवलपिंग कंट्री कि हम एग्जैक्टली आपकी हर चीज़ इफेक्ट हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट एवरीथिंग. या ट्रू. एंड दूसरी बात ये कि हमारी गवर्नमेंट का इसका बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने सब चीज़ों के ऊपर इस तरह काम किया है कि हमने वो चीज़ें, लाइक आपको पता है टेररिज्म कितना ज़्यादा था, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया. या डेफिनेटली उस तरह से काम हुआ. बट यही है कि अब ना विद रीसेंट सम इवेंट्स ना जो जियो पॉलिटिक्स है ना वो सामने आती जा रही है कि हाउ द गेम इज़ बीइंग प्लेड एंड इट्स वेरी विजिबल टू एवरीवन नाउ कि किस तरीके से हो रहा है. वो जो रिसेंट सारे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे हमने जियो पॉलिटिक्स डिस्कस की रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज और टेररिज्म, क्रिकेट बीच में आ गई फिर उस तरह से. एंड नाउ दिस FATF, तो इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर देम एंड वी हैव टू सी कि वो किस तरह से करते हैं. डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड हियर हसन? एक्चुअली मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता. इट्स ओके इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस उस तरह से कि मैं सोच रहा हूँ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट दिस, व्हिच इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज
या बिकॉज a lot of देखा people don't know कि वो ग्रे लिस्ट होता रहता है, वो हो क्या रहा है उस तरह से, तो इट्स वो जस्ट बैकएंड पे ना लोग काफी सारे लोगों लाइक वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी इतनी ज़्यादा. मुझे भी याद है ग्रे लिस्ट की बात होती थी, बट nobody knew कि वो ग्रे लिस्ट है क्या, वो क्यों हो रही होती. तो इट्स लाइक जब आपको किसी कंट्री को अंडर इन वो डाल दिया जाता है ना मॉनिटरिंग, के वो अब सारी चीज़ें उनकी बहुत क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं. होता है ना माइक्रो मैनेजमेंट जब स्टार्ट हो जाती है इन अ काइंड ऑफ वे, तो वो होना शुरू हो गई. तो पाकिस्तान को मुझे याद है, आई थिंक मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ी थी दैट कि वो कोई बात कर रहा था, कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफिशियल, कि पाकिस्तान को इतना नुकसान हो बिकॉज ऑब्वियसली वी कांट डू अ लॉट उस तरह से, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग थ्रू, वो एक हर चीज़ में चेक हो रहा है ये वो. एंड इस तरह भी नहीं है कि हमने प्रूव नहीं किया, वी हैव प्रूवन कि हमने टेररिज्म का उस तरह से काउंटर किया. करप्शन पूरी इस हुकूमत का तो सारा नैरेटिव ही करप्शन के ऊपर स्टार्ट हुआ है. उस तरह से किसी को भी नहीं मिला वो कि होता ना लूज एंड नहीं था कि यार किसी को वो नहीं छोड़ना, सब का बराबर है, वो किसी भी पार्टी से हो, कुछ भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, वो सब हो रहा है. इवन अभी जो ये पेंडोरा पेपर्स वाला हुआ है उसके बाद किस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर ने जो पूरा सेल बनाया है और वो सारा किया, तो वो हो रहा है. बट अब यही है कि किस तरीके से जो है वो उसको अब वो देखते हैं और अब उनका क्या फ़ैसला होता है. बिकॉज अब विल दे रिमूव पाकिस्तान फ्रॉम द ग्रे लिस्ट और नॉट, तो वी विल हैव टू सी उस तरह से. या काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें की हैं स्टेटमेंट में. जो फ़ारूक हबीब की है, या इज़ द लॉ मिनिस्टर ना, जो वो कह रहे हैं कि सारा करना है. ओके, सो ये लिखा हुआ है, ये आ रहा है जून 28 को ही पाकिस्तान हिट विद $38 बिलियन लॉस ड्यू टू FATF ग्रे लिस्ट. सो इट्स अ बिग नंबर. या तो वो इंक्रीज्ड रेगुलेशन ना वो होती जा रही है एंड देयर इज नो उस तरह से. तो वील हैव टू सी कि अब वो किस तरह से रिवाइज करते हैं. एंड ऑब्वियसली उनका जो भी डिसीजन होगा विल ऑल्सो टेल कि किस तरह से पॉलिटिसाइज्ड होते हैं ये ग्लोबल इन वो उस तरह से, एंड दे आर फेवरिंग सम कंट्रीज एंड दे आर नॉट उस तरह से. तो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड थिंग जो कि है, बिफोर वी स्टार्ट, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जो कि बहुत ट्रेंड करी है पाकिस्तान में. इफ समवन हैजंट वॉच्ड इट और उस तरह से अप टू डेटेड विद दिस, तो दे माइट गेट स्पॉयलर्स उस तरह से कि इफ दे डोंट नो अबाउट द केस. हाँ, एंड ऑल्सो द इवेंट्स आर वेरी डिस्टर्बिंग उस तरह से, और मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें हैं, तो इट्स लाइक अ वार्निंग टू एवरीवन जो कि अभी उस तरह से. सो डू यू गाइज नो अबाउट द केस? Yep, I just studied it. A bit. Yeah, so for बेटर क्लैरिटी अगर मैं उसको करूँ तो इन जून वो 2018 इंडिया में जो है वो एक केस आया था वे 11 members of the same family were found dead at the same time. And वो ये था कि the question was that was it mass suicide, mass murder, क्या है क्या चीज़ नहीं है, because the imagery was very disturbing क्योंकि the whole 11 bodies were hanging from the roof. Oh my God. उन blindfolded, हाथ बंधे हुए हैं वायर, and it's not just हाथ कपड़े से बंधे हुए हैं, इट्स लाइक कपड़े से भी बंधे हुए हैं, देन टेलीफोन वायर से भी बंधे हुए हैं, आंखों में पट्टी है, कानों में रुई डली हुई है और उस तरह से. तो द इमेजरी टेल्स दैट इट्स अ मर्डर, लाइक जिसने सुसाइड करनी है वो उस तरह से करेगा, एंड मैस सुसाइड उस तरह से, एंड वो वाली सारी चीज़ें करके. तो वो इन्वेस्टिगेशन होती रही. बट इन 2018 इट वाज अ ह्यूज उस तरह से ना डिबेट ऑन इंडियन न्यूज़ मीडिया कि ये क्या है क्या नहीं है. बहुत सारी बातें आई, बहुत आगे पीछे हुआ, डिल्यूजन, फेथ, सुपरस्टिशन, उन सब के ऊपर सारी बातें होती रही. बिकॉज ना यू नो हाउ समटाइम्स इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स और वो बहुत ज़्यादा उस तरह से एग्जैजरेट हो जाता है. तो सेंसेशनलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है जर्नलिज्म में उस तरह से, तो उनके घर के साथ ना देवर लाइक 11 वो पाइप्स नहीं होते जो बाहर वो उससे थे, सेवरेज पाइप्स टाइप ना, वो 11 वो बने हुए थे उनके घर के इस साइड पे. तो एवरीबडी, और उनका ना इंडियन उसमें ना नंबर्स को लेके वो बहुत होता है. वो लोग उनके फेथ में अगर आप देखें तो न्यूमरोलॉजी का बहुत एक बड़ा एस्पेक्ट है उनकी, वो उस तरह जो करते हैं. तो 11 पाइप्स थे, 11 डेथ्स थी उस तरह से करके, एंड दे वर लाइक ये 11 पाइप इसलिए बनाए गए कि यहाँ से आत्माओं को जाने की वो जगह. इट वाज लाइक बिजार थिंग्स कमिंग एट दैट टाइम, उस टाइम पे, क्योंकि जिसको जो कड़ी मिल रही थी ना, इट वाज सो हॉट, और सबको ये था कि कुछ एक न्यूज़ मिल जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो न्यूज़ बनती जा रही थी और जो मिल रहा था रिपोर्ट हो रहा था उस टाइम पे. सो द इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स वर कि जब उनको उनके घर से 11 डायरीज मिली थी. They were like 11 डायरीज इन द हाउस, एंड उसमें ना उनके पूरे पिछले 11 साल की डेली रूटीन लिखी हुई थी.
like what the family used to do in last 11 years. एंड उसके पे बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन हुए और उस तरह से हुआ तो साइकोलॉजिकल वो ऑब्वियसली देवर नो विटनेसेस टू द केस, तो कोई ये नहीं बोल सकता, कोई बता नहीं सकता था कि एक्चुअली में उस डायरी में है क्या. तो जब उस केस का ना एक साइकोलॉजिकल अटॉप्सी भी हुई थी कि जस्ट टू फाइंड आउट के क्राइम किस तरह से, लाइक टू गो इन दैट हेड स्पेस एंड फाइंड आउट. तो उसमें उन्होंने किया था वो, एंड द रिटन टेक्स्ट जो कि था वो ना थर्ड पर्सन वे में लिखा हुआ था. इट्स नॉट लाइक कि हम ये कर रहे थे, ये अच्छा, इट वाज लाइक देयर वाज सम इंस्ट्रक्शंस कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड दे आर एक्टिंग ऑन दैट इंस्ट्रक्शंस. ओके, ठीक है. तो लेटर दे फाउंड आउट कि जो उस घर में एक वो थे अंकल, जिन मैं कहूँगी जो मतलब जो थे उनका मानना ये था कि उनके अंदर उनके फादर की वो आती है, रूह आती है, एंड दे गिव द इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. एंड वो उस तरह से, तो अब ये हो रहा है कि हमारे ना विच आई फाउंड वेरी उस तरह से कि साउथ एशिया में ना पेट्रियार्कल वो होता है, वो सिस्टम होता है ना, लाइक एक वो होता है कि एक घर का सरबराह होगा और वो मेल होगा और उसी तरीके से वो सारा सिस्टम चल रहा होगा. लाइक एक होता है ना हेड ऑफ द बॉडी हु इज मेकिंग श्योर कि सारी चीज़ें चल रही हैं. तो उन अंकल की डेथ के बाद द फैमिली वाज स्ट्रगलिंग टू हैव दैट एक अथॉरिटी फिगर उस तरह से कि अब कौन सारा करेगा. इट वाज अ जॉइंट फैमिली सिस्टम उस तरह का. बट फिर वो आने लग गया कि उनकी तरफ से उनको जो है वो सारे वो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं ये वो. और हुआ ये कि एक चीज़ होती है ना कि एक दो दफ़ा कोई चीज़ हो और उससे आपका काम अच्छा हो जाए तो यू स्टार्ट बिलीविंग इन दैट. ठीक है. तो एक दो दफ़ा की जो इंस्ट्रक्शंस थी ना उसके साथ उसके बाद दे हैड लाइक फ्यू फाइनेंशियल गेन्स उस तरह से एंड देयर बिजनेस फ्लरिश्ड कि अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो ये हो जाएगा. तो दे इन्वेस्टेड इन इट एंड नाउ दे हैव देयर ओन जनरल स्टोर उस तरह से. तो दे स्टार्टेड बिलीविंग इन इट. फेथ का यही होता है कि जिस पे यकीन करने लग जाओगे ना वो होने लग जाएगा. ठीक है. किसी भी चीज़ पे करने लग जाओ तो अगर आपका पक्का यकीन हो जाए ना तो वो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि यार वाकई दिस इज द सोर्स. एक लिमिट सी होती है. या दैट्स द क्वेश्चन ना कि दैट्स द क्वेश्चन कि वो लिमिट है कि या फॉर 11 years they weren't living a life of their own wish. They were living and someone was dictating their life and the question is nobody objected it. लाइक अच्छा चलो. और फिर ना उसके बाद और जब केस की इन्वेस्टिगेशन हुई ना तो जो कह रहे थे ना कि उनके अंदर आ रही है और जिनका वो हो रहा है, दे फाउंड आउट दैट पर्सन हैड 2 इंसिडेंट्स उस तरह से एक्सीडेंट वाइज. एक दफ़ा उनका एक्सीडेंट हो गया था तो ही गॉट हिट, थोड़ा सा दिमाग में उनकी चोट लगी थी ये वो. एंड देन द सेकंड टाइम ही ऑल्सो वेंट थ्रू अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कि ना उनकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी. तो इनका प्लाईवुड का बिजनेस था उस टाइम पे. तो उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने मार धाड़ के उनको उसी दुकान में बंद करके लकड़ियों को आग लगा के दे डन एंड ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग व्हेन ही वाज सेव्ड. तो ही वेंट थ्रू अ वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. तो उनको PTSD होती है ना एक तरह से कि वो हो गई. एंड ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड फॉर 4 years. उस एक्सपीरियंस के बाद उस बंदे ने 4 साल कुछ नहीं बोला. एंड 4 साल बाद जब बोला तो ये बोला दैट के आ रही है विच इज नाउ दैट आई नरेटेड इट सीम्स वेरी उस तरह से कि कौन यकीन करेगा इन सारी बातों पे. और द फैक्ट इज कि उस घर में ना एक लड़की थी. शी वॉज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड शी हैज़ डन हर मास्टर्स. तो for someone who has done her masters and is working in a multinational company, उसका कैलिबर आप थोड़ा सा सोचना चाहोगे ना कि वो किस तरह से इस बातों पे यकीन करती है. लेकिन अगर दादी कर रही है तो समझ में आता है, अगर साथ में पुप्पा ताया चचा कर रहे हैं तो भी समझ में आता है. बट फॉर समवन फ्रॉम आवर जनरेशन accepting it without saying a word, और हमें नहीं पता ना कि and we don't even know कि they were agreeing to it forcefully or you know खुद से की मर्जी से घर का क्या माहौल था. बट द फैक्ट वॉज कि उस सीरीज़ का नाम है द हाउस ऑफ सीक्रेट्स. तो जो उन 11 लोगों के अलावा ना उस फैमिली में और भी मेंबर थे. मतलब उनका एक और बड़ा बेटा था, एक और बेटी थी. दे डिडंट इवन नो अबाउट इट कि वो घर में 11 साल से एक रिचुअल चला रहे हैं. ओनली दे डिडंट लिव विद देम. नहीं, वो उस टाइम उनके साथ नहीं रहते थे ना. तो उस घर में जो 11 लोग रहते थे उन 11 लोगों को या उन 11 लोगों को ही पता था कि इवन जो सबसे छोटा था ना उन 11 में, ही वॉज जस्ट 15. ही वॉज जस्ट 15 एंड उस बंदे का तो उस बच्चे का तो अभी दिमाग बनना भी शुरू नहीं हुआ. उसने तो अपनी ज़िंदगी देखनी भी नहीं शुरू की. उसके ऊपर बस वो इम्पोज हो रही थी चीज़ें उसी तरह. और
उस बच्चे का भी आप सीक्रेसी का लेवल ये देखें कि वो बच्चा हर दिन बाहर खेलता था, लेकिन उसके खेलने वालों में से, उसके उठने बैठने वालों में से किसी को नहीं पता था कि घर जाके इनके यहाँ कोई ना कोई रिचुअल होता है रोज़ाना का. तो यूज्ड टू डू हवन्स और उस तरह से पूजा पाठ जो होता है उनका, ये वो उस तरह से कर रहे थे. तो एक साइड एंगल निकलता है कि इट्स लाइक आपका शेयर डिल्यूजनल फेथ उस तरह से कि आप ये क्या चीज़ पे यकीन रख रहे हो. लेकिन आई डोंट वांट टू गो ऑन द रिलीजियस साइड ऑफ इट, बिकॉज हर किसी का अपना फेथ और अपना वो है कि वो क्या मानेंगे नहीं करें. बट आई वांट टू टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ इट कि यार एक बंदा 2 दफ़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर चुका है, वो बंदा 4 साल बोला नहीं, आपने कभी नहीं सोचा कि उसको थेरेपी लेके जाएं. एग्जैक्टली. आपने कभी उस तरह से नहीं सोचा कि ही माइट बी गोइंग थ्रू समथिंग, दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, सो लेट्स ट्राई थेरेपी एंड लेट्स ट्राई सम साइकोलॉजिकल हेल्प एंड हेल्प हिम थ्रू इट. एंड उसके बाद वो 11 साल आपकी लाइफ, देखो मुझे लगता है कि 1-2 साल में उस एक बंदे ने एक थोड़ा सा महीना चलाया, ये चलाया, बट बाकियों को तो ऑब्जेक्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था. और बाकी बोलते भाई भाभी बोलते कि नहीं हमने तुम्हारी बात नहीं सुननी, वो घर छोड़ के चले जाते उस तरह से. क्यों? व्हाई डिड दे फॉलो ब्लाइंडली? आप एक, क्योंकि वो केस एज ए साइकोसिस का वो किया गया था जब उसकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी ना, तो वो केस साइकोसिस का वो डिसाइड किया था कि वो बंदा वाज क्लियरली गोइंग थ्रू समथिंग, और उस एक बंदे की मेंटल हेल्थ ने 10 और जाने कॉस्ट की आपको, बिकॉज उनमें से तो कोई सोच ही नहीं रहा था. मतलब अगर वो ठीक नहीं था, उसका दिमाग सही नहीं काम कर रहा था, तो बाकी सबका तो था. एंड जिसका आपने बताया जो लड़की जो मल्टी नेशनल कंपनी में काम करती है, उसका तो माइंडसेट डिफरेंट होना चाहिए क्योंकि वो बाहर काम कर रही है एंड ऑल दैट. एंड स्टिल दिस इज़ वेरी अलार्मिंग टू थिंक कि यार ये हमारे देसी फैमिलीज़ का वो सिस्टम है कि वो ऑब्वियसली क्लियरली वो 10 लोग भी कभी ना कभी दिल में सोचते ही होंगे कि यार ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ज़रा सा थोड़ा सा वो आता होगा. बट द फैक्ट कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं कर सकते अपनी फैमिली से, उसको एज अ कंसिडर नहीं करते. ये जो है ना, एक जो हमारा जो फैमिली सिस्टम चल रहा है, जो एक हेड ऑफ फैमिली और वो वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि ब्लाइंडली सबने उसी को फॉलो करना है, ये उसकी तरफ भी एक पॉइंट करता है कि उसमें क्या चीज़ें ठीक हैं और क्या चीज़ें गलत हैं. ट्रू. मुझे लगता है कि आपकी डिस्कशंस होनी चाहिए. डिस्कशंस में ये होता है कि आपको पता चल रहा था कि अच्छा ये अगर बात कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, ये बात मतलब कोई फैक्ट्स हैं या ऐसे ही बात हो रही है, क्योंकि हमारी फैमिली सिस्टम में सुपरस्टिशियस बातें भी तो होती हैं कि ये हुआ था तो वो एक्चुअली द नेचुरल वे टू गो. मतलब आप कोई कुछ भी चल रहा है तो आप डिस्कस करके ही वो चीज सॉल्व करते हो, डिस्कस करके ही कोई. एंड हमारे यहाँ फैमिलीज में नहीं होता. वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि यार आई एम फीलिंग दिस वे और आई डोंट लाइक इट और आई एम फीलिंग ये वो. फीलिंग्स के बारे में कौन बात करता है? बात कोई भी नहीं करता. नोबडी इनिशिएटेड एंड नोबडी पार्टिसिपेट इन इट उस तरह से. एंड अगर आप इसको सोसाइटल लेंस से भी देखो ना, तो इट्स अ ऑटोप्सी ऑफ सोसाइटी एज वेल कि 11 सही सामने से दिखने वाले लोग आर नॉट फाइन इनसाइड. You see these people every day, you meet these people every day, those people are around you and you have no clue about it. कि what everybody is going through. ठीक है, तो I think so ये सबके साथ होता है. Yeah, because we don't know ना, हम उस तरह से देख ही नहीं रहे. हम we are all busy in our lives अपनी उस तरह से day to day बस पूरा करने में and उस तरह से that we are not even stopping for a second and thinking that the other person might be going through something else. ठीक है, हम दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं देखते. जस्ट वो सिंगल पर्सपेक्टिव टनल विजन चल रहा है हमारा कि बस ठीक है उसको देखा, उसके बारे में ये सोचा है एंड बस. हाँ, वो थोड़े जजमेंटल भी हैं. और इसके अलावा हम लाइक मेंटल हेल्थ वाली चीज़ है ना कि हम उसको कंसिडर भी नहीं करते. एक तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो एक इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा आप उसका ख्याल भी रखें, क्योंकि हम उस चीज़ को भी नहीं करते कि अच्छा मतलब अगर मुझे ये चीज़ ट्रिगर कर रही है तो आई नीड टू स्टॉप दीज थिंग्स. लेकिन हम उसको भी नहीं करते. उसके बाद हम थेरेपी के लिए भी जाने के लिए नहीं मानते कि अच्छा इसका ना एक बहुत द मदर ऑफ माई फ्रेंड ना उस तरह से ना, क्योंकि अगर अक्सर अम्माएँ जो रहती हैं ना, अगर हम उनको ये बोले ना दैट अम्मी आई एम नॉट फीलिंग इमोशनली वेल, दे विल बी लाइक कि अभी तुम लोगों ने ज़िंदगी में देखा ही क्या है. एग्जैक्टली. ठीक है. एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे तुम लोगों को गो थ्रू करना होगा. एंड आई एम डैम श्योर दैट हम सब की अम्माएँ वेंट थ्रू द डिप्रेशन फेज बिकॉज द लाइफ वॉज वेरी टफ, बट उनको अवेयरनेस नहीं थी, तो दे डिडंट नो कि हम उसको कह सकते हैं ये वर्ड
कि हमें उसकी ज़रूरत है. बट ना एक इंसिडेंट हुआ था कि ना मेरी फ्रेंड की जो अम्मी है ना, उनको इस तरह से डिप्रेशन और ये सारा प्रॉब्लम था और ये वो, तो उस वजह से ना इट्स जेनेटिक टू देयर हर डॉटर्स एज वेल, तो उनको वो थोड़ा सा होता है, उनके इश्यूज़ हैं ये वो. तो उनके घर में कोई मेहमान बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ये पता नहीं आजकल के बच्चियों को ना पता नहीं क्या है, ये है वो, मेंटल हेल्थ पता नहीं है वो, कुरान पढ़ा करें, नमाज़ें पढ़ा करें, दुआएं क्या करें, सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह अल्लाह किया करें सब ठीक हो जाएगा. टू विच आंटी रिप्लाइड कि आपको शुगर है ना, आप क्यों दवाई लेती हैं उसकी, अल्लाह से दुआ करें आपकी शुगर ठीक हो जाएगी. दैट्स द पॉइंट ना कि यार मेंटल हेल्थ इज नॉट लाइक कि आप दीन से दूर हो, हाँ, या दीन के करीब जाओगे तो ठीक हो जाएगा. दवा एंड दुआ both are important. हाँ, and it's not like it's an illness. Let's just put it out there. It's an illness like any other physical illness. ठीक है, हम एक बहुत pressured world में जी रहे हैं, हमें बहुत एक ट्रिगर्स, एंग्जाइटीज, ट्रॉमाज हमारे होते हैं. वो क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर अलाउड टू टॉक अबाउट इट द मोमेंट वी एक्सपीरियंस्ड इट. जब हमने वो एक्सपीरियंस किया था, इफ वी हैड टॉक्ड अबाउट इट और हमने वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं पे रिजॉल्व कर लिए होते, तो ये कभी भी हमारे बिल्डअप नहीं हो रहे होते उस तरह से. थेरेपी कोई जाने नहीं देता. हालांकि आई बिलीव थेरेपी मस्ट बी कंपल्सरी फॉर एवरीवन in the society. In a functioning society, therapy must be functioning for everyone. क्योंकि हम इतना जजमेंटल फील करते हैं ना टॉकिंग टू एनीबडी, और उस तरह से कि हम इसको बताएंगे पता नहीं वो क्या सोचेगा. तो जस्ट टू टॉक आउट आवर फीलिंग्स, एक बंदा होना चाहिए जो बस बैठा सुन रहा है, आपका सुन रहा हो और आगे से आपको थोड़ा रिस्पॉन्स भी दे रहा हो, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन. हाँ, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन उस तरह से. बट समटाइम्स वी जस्ट वांट टू बी हर्ड उस तरह से कि मैं बस बोलती जा रही हूँ, कोई मेरी सुने और कोई मुझे कुछ पॉइंट आउट नहीं करे. बस मेरे अंदर जो है ना वो बाहर चला जाएगा ना, तो मैं खुद ही क्लियरली सोच लूंगी. हाँ, बिकॉज क्योंकि मैं वो बाहर ही नहीं निकाल रही, तो वो मैं तो वो पाइलअप हो जाता है, वो फिर आपके कुछ ट्रिगर्स, ट्रॉमास बिल्ड हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप कैसे निकलो उससे बाहर. या सो मतलब इट्स वेरी अलार्मिंग. इट्स जस्ट ये ना कि अभी ये केस सामने आ गया है, दे आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड कोइंसिडेंटली ये सीरीज आई भी अराउंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे थी. या इट वाज रिलीज्ड ऑन अक्टूबर, एंड 9 अक्टूबर को इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ, वो हेल्थ वाला डे ना, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. और फिर मैं ट्विटर पे गई, मैंने देखा पीपल आर टॉकिंग व्हाट, मैंने इतने क्राइम शोज देखे हैं बट आई कुडंट वॉच दिस, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एंड ये वो, एंड विच पीक माई क्यूरियोसिटी कि पता नहीं इसमें क्या हुआ है ये वो. एंड व्हेन आई सॉ इट, इट वाजंट अ क्राइम और हॉरिफिक थिंग, इट वाज डिस्टर्बिंग टू द कोर कि यार हमारी सोसाइटी में ये क्या हो रहा है. मतलब हम बात ही नहीं करते इमोशंस के बारे में. हम एक बंदा 11 साल तक एक ज़िंदगी, एक डिल्यूजनल ज़िंदगी जीता रहा, और उसने 10 जिंदगियां उसी में ले ली. और कोई, क्योंकि इन दी एंड इट वाज डिसाइडेड, वो जो रिपोर्ट लिखी हुई थी ना उसमें आया था दैट इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स नॉट अ मर्डर, इट्स एन एक्सीडेंटल डेथ. क्योंकि जो उस डायरी के मुताबिक जो रिचुअल लिखा हुआ था ना, दे वर परफॉर्मिंग रात को 1 बजे कि हम हवन करेंगे एंड वो गॉड से कनेक्ट करने के लिए वी विल बी टाइंग दिस और ये वो, और जब वो हो जाएगी तो हम ही एक दूसरे की मदद करेंगे टू ओपन आवर रोब्स और वो सारी चीज़ें. तो दे डिड नॉट इंटेंड टू डाई, दे वर जस्ट डूइंग अ रिचुअल दैट वेंट रॉन्ग. हाँ, ओके, नाउ आई गेट इट. या इट्स अ, मुझे ये नहीं था कि वो रिचुअल परफॉर्म करते हुए हो रही थी. It was a ritual they were performing at 1 a.m. at night and it went wrong. So it's an accidental death. कि they didn't, लेकिन it's like a physics ना, अगर बंदा सोचे आप ऊपर से अपने आप को लटका रहे हो, you're surely going to die. सी बात है. लेकिन उस टाइम किसी ने ये चीज़ सोची नहीं. ये बस लाइक ये रिचुअल है तो हमने करना है. और 10 साल तक 11 साल तक एक चीज़ चलती रही है ना, तो अब तो उनका वो हो गया हुआ है अचानक. और द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि उस इंसिडेंट से 13 दिन पहले उस लड़की की, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, दैट शी वर्क्स इन द मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी इंगेजमेंट हुई थी. ओह माय गॉड. एंड दे वर फाइन. उनकी वो क्लिप्स भी आई हुई थी दैट दे वर वेरी हैप्पी एंड एवरीबडी इज डांसिंग एंड वो बहुत खुश हैं एंड पिक्चर्स एंड ये वो. सो इट वाज लाइक कि दे डिडंट इंटेंड टू डाई. अगर उन्हें मरना ही होता, सुसाइड ही करनी थी, तो वो 14 दिन पहले इतना पैसा खर्च नहीं कर रहे होते अपना उस तरह से. लाइक पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट. हाँ, क्योंकि बट अगर आप उसको वैसे देखा जाए ना, तो एक बंदे की वजह से अगर 10 बंदे मरे ना, तो इट्स एक्चुअली अ मर्डर. उस सेंस में कि उस एक इंसान के हाथ में थी वो 10 जिंदगियां जो वो उधर बर्बाद हुई हैं. बट वी कैन नॉट, ये भी नहीं कह सकते कि वो उस तरह से, बिकॉज इट वाज, क्योंकि वो उसका वो मेंटली नहीं ठीक था ना वो एक. क्योंकि अच्छा, अब ट्विस्टेड ये भी चीज़ें कि अगर एक घर का एक मर्द कुछ
का अथॉरिटी फिगर है ना, तो ऑब्वियसली उसकी वाइफ और उसके बच्चों को बेनिफिट हो रहा होता है बिकॉज उसकी से चल रही है। तो उसकी बीवी और उसका बच्चा क्यों नहीं बोला, आई गेट इट। लेकिन घर में मौजूद दूसरे अंकल और दूसरी आंटी क्यों नहीं बोली गई, जब उनको डायरी में रोज इट वाज रिटन के सिर्फ वो ही किचन का काम करेगी, द अदर आंटी। ओह माय गॉड, लिटरली वो ऐसे होता था, सुबह इतने बजे उठना होगा, उसको ऐसे करोगे, अगर तुम लोग ऐसे करोगे तो ललित और उसके बच्चों को इसका वो भुगतना पड़ेगा। यार बिग मतलब बॉस चल रहा है। नहीं, which is very like there's a fine line between faith and I'm sorry, delusion. but- मतलब ओके फाइन कि ये हो गया, एक दफ़ा हो गया, मतलब 11 साल आई कैन नॉट बी। 11 साल और किसी ने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया उस चीज़ कोई के कुछ ऊपर नहीं यार। बोला। एंड दिस इज हाउ ब्लाइंड आवर सोसाइटी इज, कि अभी मेरे साथ बैठा ही कोई शख्स उस चीज़ से गुजर रहा होगा एंड आई वुड हैव नो क्लू अबाउट इट, एंड मैं कोई बॉदर ही नहीं करूँगी, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं किसी चीज़ से गुजर गई हूँ तो आई विल बी लाइक जस्ट गिव मी अ ब्रेक, एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग आई डोंट केयर। दैट्स व्हाट वी आर, Yeah. दैट्स व्हाट वी आर लिविंग विद ना, इस तरह से मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो आई मीन देयर इज़ अ लॉट टू नॉर्मलाइज अबाउट मेंटल हेल्थ अभी भी, बट अभी मुझे लगता है कि फिर भी थोड़ी थोड़ा सी सा ना टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि अभी हमें इस चीज़ की समझ आ रही है कि अच्छा ये एक डिज़ीज़ है, हम इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि ये डिज़ीज़ है। अब उसके बारे में क्या करना है उसके ऊपर हम स्टिल फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लाइक अवेयरनेस वाली चीज़ अभी भी हो रही है, क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं था ना, हमसे पहले जो हमारे फादर एंड मदर्स थे उन्हें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब हमने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया और हम इसके बारे में लाइक है कि यार ये चीज़ किस तरह ठीक हो। तो इट टेक टाइम बट आई थिंक सो के हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज विद अस हम थोड़ा सा नॉर्मल लोगों को पता चल रहा है कि क्या करना है किस सिचुएशन में, तो ऑब्वियसली या बट दिस इज समथिंग जो कि बहुत ओपनली उस तरह से होना चाहिए, जो कि फिजिकल हेल्थ है आपकी। यू शुड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। इफ समवन इज गोइंग थ्रू ट्रॉमा they need to go to therapy, they need to talk it out, because PTSD is a very real thing. आप उसकी वजह से आपकी आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, आपकी फैमिली लाइफ अफेक्ट होती है। और फिर दिस केस इज़ एन एग्जाम्पल कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी अफेक्ट नहीं होती, आपके आसपास बहुत से लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट होती है उसकी वजह से। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सेक ऑफ अदर्स एंड फॉर योर लव्ड वंस, उस तरह से। सो येस, विद दैट आई थिंक हमने बहुत इसका डीप एनालिसिस कर लिया एंड वी डिडंट गॉट टू आवर थर्ड न्यूज़, विच वो कि बेसिकली वही क्रिकेट अपडेट्स थी जो कि अब हमारा कि अब आज फाइनल है टू द पाकिस्तान कप का बिटवीन KP एंड सेंट्रल पंजाब, उस तरह से। एंड देन अब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है तो वो उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होगी हुई है, एंड देन पाकिस्तान इज़ गोइंग टू प्ले, वो उस तरह से लेकिन फिंगर टिप पे सब होता है सारा रिलेटेड। इस ऑफिस में युसरा के अलावा और कोई नहीं है जो इतना बड़ा फैन हो क्रिकेट का। बट या देयर इज़ अ लॉट जो कि अभी हम वर्ल्ड कप जब एक तरह स्टार्ट हो जाएगा तो आई थिंक आई एम श्योर हम उस तरह से उस पर डिस्कशंस किया करेंगे। तो विद दैट लेट्स रैप इट अप। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज डीब्रीफ। मैं आज कुछ बोला ही नहीं। आप तो रोजाना वैसे ही बैठ रहे होते हैं। हाँ, लोगों को पता है। या सो ओके, विद दैट अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज़।